उत्तर प्रदेश का जन जन की आवाज़ है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को उसके चित्त चरित्र को बदल दिया है, चेहरे को बदल दिया है और उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश की ओर चल पड़ा है। और ये पहला चुनाव है जो मुद्दा आधारित चुनाव है। ये कल्पना करना कि ये जाति आधारित चुनाव मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। पहला चुनाव ऐसा है जिसमें मतदाता सवाल पूछ रहा है पॉलिटिकल पार्टी से, उनके नेताओं से, प्रत्याशियों से कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में क्या नाम है, चाहे गांव हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे जन कल्याण की योजना हो, चाहे अन्य विकास कार्य हो, चाहे कानून व्यवस्था का सवाल हो, सभी स्तरों पर उच्च मानदंड स्थापित किए। इसके आधार पर हमारा पूर्ण विश्वास है कि सरकार हम बनाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव गंभीर आरोप लगाएगा जहां पर कि बीजेपी चुनाव लूज करने वाली है, एक तरह से टेम्परिंग की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं ऐसा है, लीजिए इस पूरे मसले को। ऐसा है, ये अखिलेश यादव जी की अपनी बौखलाहट है और अखिलेश यादव जी ने पूरी तरीके से पराजय को स्वीकार कर लिया है। और उनके साथ त्रासदी यह है कि जब वो चुनाव हारते हैं तो अपने यथार्थ को कभी स्वीकार न करके कि हम क्यों चुनाव हारे, इस पर चिंतन नहीं करते। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, अपने पार्टी के नेताओं को वो भ्रमित करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं। तो ये जो इस प्रकार की उनकी दृष्टि में क्या नाम है, वोटिंग मशीन बेईमान है, अधिकारी बेईमान है, चुनाव आयोग बेईमान है, सब बेईमान है। तो ये लोकतंत्र के ऊपर हमला है और दूसरे ईवीएम के माध्यम से मतदाताओं ने जो अपनी राय प्रकट की है उसकी अवमानना है। अखिलेश यादव जी के मुखार बिंदु से लोकतंत्र की बात सुनना यह विचित्र सा लगता है। जिन अखिलेश यादव ने अपने 5 वर्ष के शासनकाल में लोकतंत्र की सारी मान मर्यादाएं, आदर्श, सिद्धांत सबको रौंद डाला, पूरे प्रदेश को नरक बना दिया, पूरा प्रदेश माफियाओं के, गुंडे, बदमाशों की गिरफ्त में आ गया, पूरे प्रदेश में सरकारी धन की जिस तरीके से लूट हुई, नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई, तो अखिलेश यादव इस प्रकार की लोकतंत्र की बात करें, ये केवल फिजूल की बकवास है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि अखिलेश यादव अपने मतदाताओं को, समर्थकों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। और ये दुनिया जानती है कि जब मतगणना होती है तो मतगणना के लिए लोगों को, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है, उनको पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है, उसी दृष्टि से लेकर के जाए थे। और दूसरी बात यह है कि वहाँ स्ट्रांग रूम जहाँ पर है, जहाँ पर बक्से रखे हुए हैं, वहाँ तो उनके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं शुरू से। वाराणसी के मैंने वहाँ के अधिकारियों से वार्ता किया कि शुरू से उनके कार्यकर्ता निगरानी कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार की चीज़ें जो है छिछली राजनीति का एक नमूना है लोकतंत्र के खिलाफ। देखिए, भारतीय दंड संहिता में अफवाहें फैलाना, जनता को गुमराह करना, गलत सूचना देना, ये एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और यह अपराध अखिलेश यादव जी कर रहे हैं धड़ल्ले से। मैं चुनाव आयोग से मांग करूँगा कि अखिलेश यादव के खिलाफ अफवाहें फैलाने के आरोप में मुकदमा दायर होना चाहिए और उन्हें जेल के सीखचों में डालना चाहिए।